गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप सभी को पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसी क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ और आपकी बेबी की जो हेल्थ है वो एकदम बढ़िया रहे। लास्ट ट्राइमेस्टर तक आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं है कि जो भी आप खा रहे हैं उससे आपके बेबी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो हमने वही चीज़ें खानी है जो हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए बहुत अच्छा रहे। तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्गों पहले से ही कहते आए हुए हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है। गर्म चीज़ों में ये है कि आपको पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है जो अनानास हम बोलते हैं, उसके बाद आपको चीकू नहीं खाना है, खजूर नहीं खाना है। तो ये बहुत सारी ऐसी गर्म जो चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसी कंडीशन कुछ लोगों की होती है कि उनको बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ तक कि पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता है। उनमें से मैं एक थी कि मुझे पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता था, तो बाकी चीज़ें खाने बहुत दूर की बात है। तो आप जहाँ तक हो सके घर का खाना खाइए। प्रॉपर मील जो है वो दाल, राइस, सब्जी, रोटी। सब्जियों में आप सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन ऐड कीजिए। दाल अगर आप ले रहे हैं तो सब अलग अलग दाल लीजिए, मिक्स दाल ले लीजिए। अगर आपको वैरायटी चाहिए तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है खाने में, कुछ भी, यानी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक एकदम खाने के लिए नॉर्मल रहते हैं, आराम से प्रॉपर डाइट उनकी रहती है। पर मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो सबका प्रेगनेंसी देखिए अलग अलग है। अगर आपको जो चीज़ें पसंद आती हैं वो आप खाइए, जो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं उसको टोटली आप अवॉइड कर दीजिए। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आप कहते हैं प्रेगनेंसी में कि दूध कंपलसरी आपको पीना ही पीना है विद प्रोटीन पाउडर। अब अगर दूध पसंद ही नहीं आ रहा तो आप पियेंगे कैसे? तो नहीं पी सकते हैं, पर फिर भी आपको पीना तो पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि कम से कम आप दिन में 1 गिलास दूध तो लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो कैल्शियम है, प्रोटीन है, फाइबर्स है, सब कुछ आपको ऐड करना है। हरी वेजिटेबल्स आपको ऐड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे आप कोई भी सीज़न में जो आपकी प्रेगनेंसी है, कंसीव हुई है, हर एक सीज़न में आजकल सब चीज़ें मिलती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी वेजिटेबल जो है वो ऐड करनी है अपने डाइट में। तो खासकर अपनी डाइट का जो है वो ख्याल रखना है कि क्या चीज़ें आपको खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। जो बड़े बोलते हैं आप प्लीज़ उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो लोग बोलते हैं कि आप गर्म चीज़ें अभी भी नहीं खा सकते हैं, पर मैं मेरे केस में बताऊं, मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर लगा था अप्रैल में, और मेरी डॉक्टर ने उसी टाइम पे कैरी का सीज़न आता है, यानी मैंगो का सीज़न आता है। और मुझे पर्सनली मैंगो बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि 99% लोगों को मैंगो पसंद आता होगा। 1% कुछ चुनिंदे लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है। तो मुझे मैंगो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चाहे कच्चा हो चाहे वो पका हुआ हो, बहुत ज़्यादा मैं खाती हूँ। तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि तुमको पका खाना है तो पका खाओ, कच्चा खाना है कच्चा खाओ, पर कैरी खाओ, मैंगो खाओ, जितना तुमको खाना है तुम खा सकती हो। ऐसा था कि एप्पल एंड जो नारियल पानी है वो कंपलसरी लेना है। डॉक्टर बोलते हैं 9 मंथ आपको लेना ही लेना है। नारियल पानी मुझे देखने का भी मन नहीं होता है, पर मुझे पीना पड़ता था। वो मजबूरी आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, प्रेगनेंसी में अगर आप नहीं भी पसंद है तो भी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बेबी के हेल्थ के लिए अच्छी हैं, तो वो आपको करना ही पड़ेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेरे एप्पल एंड जो नारियल पानी है मैंने वो कंटिन्यू लिया है। 1 नारियल पानी मैं दिन का लेती थी। आप चाहें तो 2-3 भी पी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं एक भी कैसे कैसे पी लेती थी, इसलिए मैं कंसीव हुई है उस टाइम पे जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप खाइए। नारियल पानी कंपलसरी आप पीजिए, आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चलेगी। क्योंकि आपको दाल का पानी कंपलसरी पीना ही पीना है। जो दाल बॉईल हम करते हैं उसमें आप ज़रा सी हल्दी डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, उसके बाद जो पानी एक्स्ट्रा आप डाल लीजिए, ताकि आप जो दाल का पानी है वो एक्स्ट्रा निकाल लीजिए 1 गिलास। और 1 गिलास आप दाल का पानी किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, जब भी आपको मन है। आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी पी सकते हैं। हल्का सा उसमें घी डाल लीजिए, आपको जितना भी पसंद है आप उतना घी ऐड कर लीजिए उसके अंदर, फिर आप पी लीजिए उसको गरम गरम। बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी आपके बहुत। प्रेगनेंसी में आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी में आप जो बाहर का खाना खाती हैं वो प्रॉपर अवॉइड कीजिए। नहीं हो पाता है, मैं मान सकती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि जब बहुत ज़्यादा आपको होने लगता है कि नहीं ये खाना है वो खाना है, तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर जहाँ तक आपसे हो सके आप प्लीज़ कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके बेबी का सवाल है और आपका सवाल है। तो आप कंट्रोल करिए,
थोड़ा खाइए, प्रोपोर्शन मेंटेन रखिए, बाहर का खाइए पर बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि बाहर का जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत हाइजीन नहीं मेंटेन रखते हैं, तो उस दौरान आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जहां तक हो, प्रोटीन पाउडर डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ग्लास में 1 ग्लास दूध में प्रोटीन पाउडर मिला के पीना ही पीना है। पर मेरे केस में ऐसा था कि मेरी डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि बाहर के जो प्रोटीन पाउडर हैं वो नहीं पीने हैं। तो आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स ले लीजिए, काजू को छोड़ के अखरोट, बादाम एंड मखाना सबसे ज़्यादा आप ऐड कीजिएगा उसमें। अखरोट, मखाना, बादाम और जो पिस्ता आता है वो ले लीजिए, खसखस आते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। आपको चाहिए तो मिक्स जो सीड्स आते हैं वो भी उसमें ऐड कर दीजिए। हल्का सा आप रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके फिर उसके बाद आप अपने दूध में ऐड कीजिए उसको। मैंने ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने यही जो प्रोटीन पाउडर है वो लिया है, क्योंकि ये जो रेसिपी है वो मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। क्योंकि जो बाहर के प्रोटीन पाउडर है देखिए सबको नहीं पसंद आती है, वो फ्लेवर ही कुछ अलग होता है, और प्रेगनेंसी में तो स्मेल की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो बहुत सारी इश्यूज होती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको हर एक चीज़ पसंद आए। तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, वो प्रोटीन पाउडर नहीं पसंद आ रहा है पीने के लिए, तो आप ये घर का प्रोटीन पाउडर बनाइए, और इतना बनाइए कि आप 1 हफ्ते 10 दिन तक स्टोर करके उसको रखिए, एंड देन आप फिर उसको बना सकते हैं। तो मैंने तो यही किया, और मेरी बच्ची बहुत हेल्दी 3 किलो की हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2.5 से 3.5 किलो तक बच्चे होना नॉर्मल माना जाता है। तो मेरी बेबी 3 किलो की हुई थी, बहुत स्वस्थ और बहुत मस्त पैदा हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि आप खजूर खाइए, बादाम खाइए, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। पर मेरे केस में ऐसा था कि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला था कि आप नट्स जो है उसमें आप बादाम, 2 बादाम, 2 अखरोट, ये सारी चीज़ें जो है वो रात को आप भिगो के रख दीजिए, एंड उसके बाद सुबह जो है वो पील करके आप खा सकती हैं, या तो आप दूध में उसको मिक्स करके खा सकती हैं, पीस के उसको। पर मुझे पसंद नहीं था पर्सनली, तो मैं उसको पील करके आराम से ऐसे ही खा लेती थी, क्योंकि मैं सुबह दूध नहीं पी पाती थी, मुझे रात को दूध पीना ज़्यादा बेटर लगता था। तो सबकी देखिए अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। तो अगर आपको सुबह में दूध अच्छा लगता है, आप पी सकते हैं, आपको डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप उसमें ये जो भिगोए हुए नट्स हैं उसको आप अच्छे से ग्राइंड करके आप वो एक ले सकती हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खजूर खाइए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 2 आप खा सकते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत। और खाने में ऐसा है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में कैसा होता है कि बेबी जो है, बेबी बम बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। उसकी वजह से होता क्या है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ तक हमारे चढ़ा हुआ है, वो आप चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, सब कुछ ऐसा लगता है। तो होता क्या है, खाना जो है वो आपका कम हो जाता है। मेरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऐसा कंडीशन रहा है कि मैं 1 रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाती थी। लास्ट ट्राइमेस्टर तक ही मेरा ऐसा ही था कि मैं 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती थी। उसके बाद में मेरा वेट अच्छा खासा हुआ था, 79-80 तक पहुंच गया था। मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगी, आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा हो गया था। मतलब खाने, ऐसा नहीं है कि आपका खाने से ही जो वेट है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, बिल्कुल नहीं है। आपका बेबी हेल्दी है और आप हेल्दी हैं तो भी वेट का जो बढ़ना है वो बहुत अच्छा माना जाता है। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि अगर आपका एक पहले से नॉर्मल वेट है, समझिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेट अगर आपका है, तो आपका 15 से 18 किलो अगर वेट बढ़ता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो वो बहुत अच्छा साइन मानते हैं डॉक्टर्स। तो मेरे केस में ऐसा ही था, मेरा 15-18 किलो तक ही बढ़ा हुआ था वेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेगनेंसी के पहले 56-57 तक की थी, तो मेरा 79 तक का वेट गया था। इसलिए बहुत कुछ इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में आप पहले खा लीजिए, पी लीजिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा देखिए प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट है जो खाने की है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा है तो आप खा रहे हैं, तो अभी 2 लोगों की ज़रूरत है तो आप बच्चे के लिए भी खाइए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो खा रहे हैं, बच्चे का एक अलग से खाना सब है, उनको पोषण अच्छे से मिल रहा है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको जितनी नीड है, आप जितना खा सकते हैं, आप उतना ही खाइए। एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना बाद में फिर वही है कि एसिडिटी एंड ऑल सब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरी सारी वीडियोस को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, तो धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं स्टार्ट करूँगी और मुझे इतना प्यार आप लोग देंगे, तो धन्यवाद उस सारी चीज़ों के लिए। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।